ठीक है। आज का टॉपिक है कि कैंपेन हम कैसे बनाएंगे। पुराने स्टूडेंट डॉक्टर एसमी पूनम, काला शेख, दिनेश पाठक। ओके, ठीक है। आज का टॉपिक है कि हम क्रिएट कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे लीड के लिए। लीड हमारे प्लेटफॉर्म पे फेसबुक और इंस्टाग्राम से लीड कैसे जनरेट हो, बिजनेस कैसे जनरेट हो, इसके बारे में आज बताएंगे। जो नए स्टूडेंट है, आप लोगों की क्लास दूसरी बैच होगी जिसमें स्टार्टिंग से बताया जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग पे कैसे काम करते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, और कैसे इस पे काम कर सकते हैं। वन बाय वन करके सारे कोर्स मॉड्यूल में बताऊंगा आपको। ये नेक्स्ट बैच अगले हफ्ते डिसाइड हो जाएगी कब कब होगी, ठीक है। तो आज मैं प्रैक्टिकल कुछ कोर्स बताऊंगा कि कैंपेन अपने आप को कैसे क्रिएट करेंगे फेसबुक पे, मेटा के थ्रू थ्रू मेटा मेटा से कैसे कैंपेन करें ताकि हमारा लीड जनरेट हो, बिजनेस आए, रीच बढ़े, इंगेजमेंट बढ़े। जिसमें डॉक्टर रश्मि से पूछना चाहूंगा, डॉक्टर रश्मि आपकी फेसबुक पेज बनी हुई है, मेटा चल रही है अकाउंट? यस डॉक्टर सर। रश्मि, यस सर। आप कैंपेन चला रहे हो? हाँ हाँ, अभी एक क्या डाला है। क्या रेशियो है लीड की? यस सर। लीड लीड आ रही है उसमें कैंपेन लीड हाँ, लीड आए थे तो उसमें से दो कन्वर्ट किए थे लास्ट टाइम जो किया था। वो कन्वर्ट किए? राइट ऑडियंस क्या टारगेट कर रहे हो? हाँ, कर पिछली बार थोड़ा सा मतलब वो कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा लीड आए थे। तो रिलेटिव्स अभी पे? हाँ हाँ, तो अभी मैंने थोड़ा सा मतलब किया है उस पे काम। आज ही डाला है नया कंटेंट। ठीक है, ठीक है। अभी मैं पिछले हफ्ते बताया था कि अभी इंडिपेंडेंस डे परसों है, तो इस पे ऑफर चला सकते हो। फिर यस। इसके बाद आएगा रक्षाबंधन आएगा, इसके ऊपर भी चला सकते हो ऑफर्स। इस ऑफर में हम दे रहे हैं प्रोडक्ट, यस। ठीक है। बेशक यस कोई सर। जरूरी नहीं है कि वीडियो पे चलाओ, क्रिएटिव पे अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है, क्रिएटिव पे अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है, ओके। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। पूनम, पूनम, सर, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है तो उसको उस पर ऐड चला सकती हूँ मैं, क्या फिर से मुझे पेज बनाना पड़ेगा? फेसबुक प्रोफाइल पे नहीं चलेगी, पेज बनाना पड़ेगा। सर, अब पेज पे जो फॉलोअर्स हैं फिर वो प्रोफाइल पे जो फॉलोअर्स हैं वो पेज पे चले जाएंगे, कन्वर्ट हो सकते हैं? नहीं जाएंगे। नहीं। पेज अलग सर, है, फॉलोअर्स अलग, सर प्रोफाइल अलग है। प्रोफाइल आपकी पे खुद की तो प्रोफाइल है, तो खुद की प्रोफाइल है, बिजनेस है नहीं ना, बिजनेस की प्रोफाइल नहीं है ना, तो फिर सर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा खुद फिर की से? प्रोफाइल है। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो मूव हो जाते हैं, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे। आप उसी चीज को आप अवेयरनेस करोगे ना, तो मूव हो जाते हैं। उसमें ज्यादा टाइम सर नहीं मुझे लगेगा, बट आपका स्टार्टिंग से करना चाहिए। मैं यूट्यूब देख रहा था, यूट्यूब में आपने अच्छा बताई है उसमें, जो इंग्रेडिएंट मैं देखा था जिस दिन आप शेयर शेयर की थी हाँ जी सर। वीडियो, यूट्यूब पे तो अच्छे सारे पेड हैं या फिर ऑर्गेनिक है उसमें? हाँ जी, ऑर्गेनिक है। सारे ऑर्गेनिक है या पेड है सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन सर अभी इस पे ऑन नहीं किया, इस पे नहीं हाँ, किया ना, ज्वाइन का बटन ऑन नहीं किया यूट्यूब पे। गुड, क्योंकि यूट्यूब पे हाँ जी इंस्टा सर अभी। सॉरी यूट्यूब पे ना अच्छे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, काफी सब्सक्राइबर है हाँ, उस पे। हाँ जी सर। सर वो ज्वाइन एक का दो बटन वीडियो ऑन में करना देखा है था मैंने। उसमें। सर उसके अभी हम्म। ज्वाइन का बटन ऑन करना है, बस मैं वीडियोस ना अभी अपलोड करके रख रही हूँ अनलिस्टेड करके। और जब कोई 6-7 हो जाएंगी ना तब मैं फिर ज्वाइन का बटन ऑन कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। सर मुझे एक सर क्वेश्चन करना है। अगर फेसबुक पे पहले से बिजनेस पेज बना हुआ है तो क्या हाँ, हाँ। उसके पेज के नेम को बदल सकते हैं? अगर अवेलेबल होगा तो बदल सकते हैं, ऑन करना।
आप हेलो अनम्यूट कर लो। हाँ जी। सर, मेरे कहने का मतलब जैसे बिजनेस अकाउंट फेसबुक पे बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो अगर ठीक वो है। बिजनेस अकाउंट का नाम चेंज करना है मुझे, करंट चेंज जो हो हमने जाएगा, रखा है, चेंज हो हो जाएगा जाएगा, ना? चेंज हो जाएगा। पेज एडिट करके आप चेंज कर सकते हो उसको। यहाँ से पेज बनाया हो ना, तो वहाँ पे एडिट करो, चेंज हो जाएगा, URL चेंज हो जाएगा। अगर अवेलेबल हो तो। अवेलेबल नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर वो बिजनेस नाम से पहले अगर ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। आगे पीछे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। 1 2 3 जो भी है, XYZ आप लगा सकते हो। राखी, राखी क्या प्रॉब्लम है राखी? मैं क्वेश्चन के लिए सेशन हेलो। रखूंगा 10 15 मिनट लास्ट में। फटाफट ओके। बता दो क्या है। सर मेरा एक्चुअली फेसबुक प्रोफाइल भी है और पेज भी है, बट इंस्टाग्राम पे ना प्रोफाइल कनेक्ट हुआ है तो पेज कनेक्ट नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है? फेसबुक इंस्टाग्राम पेज बनी हुई है, बट पेज बना हुआ है बट प्रोफाइल कनेक्ट हुआ है इंस्टाग्राम पे, पेज नहीं हुआ है। पेज नहीं हुआ है। नहीं, तो वो हो सकता है अभी प्रोफाइल को अगर वहां से हटा देंगे तो नहीं नहीं, हो जाएगा वो। हो जाएगा ना? हाँ, हो एक्सक्यूज मी जाएगा, हो सर। जाएगा। सर, मेरा ना पैन कार्ड पुराने वाला अटैच था फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो पैन अब पैन नया कार्ड वाला पुराना लगाया अटैच, था। पैन कार्ड सर पुराना वाला अटैच था तो अब चेंज हो गया, अपडेट करवाया। तो अब वो सेट एडिट नहीं हो पा रहा है, उसका क्या कारण है सर, आप बता सकते हैं कुछ? टैक्स इन्फॉर्मेशन किस में पे देते हैं लगाया ना पैन पैन कार्ड? कार्ड। पैन टैक्स कार्ड किस पे लगाए थे? सर, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों को मैंने लिंक कर रखा है, कनेक्ट किया हुआ है, और जो उसकी टैक्स इन्फॉर्मेशन में देते हैं ना पैन कार्ड, तो वो पैन हाँ कार्ड हाँ। पुराने वाला पहले काफी टाइम पहले का दे रखा है। तो अब वो चेंज हो गया मेरा। बट तो पैन नंबर चेंज हो गया है। पैन नंबर। हाँ जी, नंबर चेंज हो गया वो। फिर उस केस में देखना पड़ेगा, उसकी पॉलिसी होगी ना, उसका कोई और प्रूफ इसके अलावा। सर एडिट का ऑप्शन है बट वो ना क्लिक करने पे हो नहीं रहा उस पे। तो आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? इसके अलावा कोई और प्रूफ है जो सेम बिजनेस के नाम से हो? कैसे? जो आप आईडी दिए हो, तो अपना हम्म। पर्सनल दिए हो या फिर बिजनेस नेम से दिए? पर्सनल। सर मेरा पर्सनल। ही था। पहले मेरे हस्बैंड का नाम था ना पैन कार्ड पे, अब मेरे पापा का नाम है तो वो अब चेंज करवाया था। नहीं तो उससे कोई तो दिक्कत नहीं है। नंबर नंबर भी चेंज हो गया ना उसका, फिर वो पहले वाला नंबर भी नंबर है। चेंज। हाँ जी। ओके, तो फिर एफिडेविट देना पड़ेगा कि नंबर ए दोनों पर्सन सेम ही है। नंबर सर पर आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। जो पैन नंबर होता है ना, परमानेंट जो अकाउंट नंबर होता है, पैन का होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो चेंज हम्म। नहीं होता है। मदर फादर की जगह पे हस्बैंड का नेम हो सकता है, बट वो पैन नंबर चेंज नहीं होता है, क्योंकि सारे इनकम का जो स्रोत होता है सारे उसमें ट्रैक होता है, बैंकिंग के जितना जितना सारे उसमें ट्रैक होता है। सर वो बैंक वगैरह में सारा अपडेट करवा रखा है ना, अब यहाँ पे कैसे करना है ये नहीं समझ आ रहा। इसके बारे में ना एक बार वो देखना पड़ेगा कि जो फेसबुक सोशल मीडिया पे क्या उसका गाइडलाइन है। ठीक है, या ठीक है एफिडेविट सर। करा के दिखाना पड़ेगा। पैन नंबर पहले पुराना वाला है उसकी फोटो कॉपी, हाँ जी, पुराना भी है और तो अब उसका नया भी। एफिडेविट लगाकर करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है? कि वहाँ पे जैसे पे आउट के लिए ना ऑप्शन ऑप्शन मांग रहा है, जैसे सब्सक्रिप्शन ऑन करनी है ना मैंने सर, तो हाँ वो हाँ। इंस्टाग्राम के पेज पे वो पुराना पैन कार्ड शो हो रहा है। बट वो अब मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ टर्म्स को, तो पुराने कार्ड का ही नंबर जाएगा। तो मैं एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ अभी पुराने कार्ड पे, ये पूछ रही हूँ, या नया नहीं, एडिट एक्सेप्ट कर? मत करो, फिर नया ऐड कर दो। ऐड नया ऑन हो का नहीं ऑप्शन आ रहा। रहा है। नया नया हो ऐड ही नहीं नहीं कर रहा। रहा। हो नहीं रहा नया ना, उसमें एडिट का ऑप्शन है एक बट बार वो। एक बार मेरे को शेयर करना, मैं एक बार देख लूंगा उसको। ठीक है सर। ओके सर, कल ठीक है। कर दूं सर? कल कितने कल बजे तक सर? कल दोपहर के बाद करना एक बार। ठीक एक है बार सर। मैसेज करना मेरे को। अगर मैं फ्री हूँगा ओके। तो मैं बता दूंगा। ओके वैसे फिर सर। ओके। नेक्स्ट डे ठीक। ठीक है ठीक है। सर। ओके। ठीक है। सुधा नायडू हैंड ओवर किया क्या? क्या है? सर, आपने कल बताया था कि यू कैन ओपन अ फेसबुक पेज अदर देन द प्रोफाइल। तो मैंने कल ट्राई किया ओपन करने का, और मैंने ओपन किया एक फेसबुक पेज। आई ऑल्सो पुट एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कुमकुमा दी ऑयल।
अभी आई डोंट हैव एनी फॉलोअर्स या बिकॉज कल ही मैंने ये किया, तो मेरे जो प्रोफाइल में है फॉलोअर्स हैं, हाउ कैन दे ऑटोमेटिकली कम हियर, और मुझे कैसे वो करना पड़ेगा इंडिविजुअली उनके उनको आई विल हैव टू दिस थिंग टू देम इंडिविजुअली? आपकी प्रोफाइल में फॉलोअर्स है और हाँ मूव करना है पेज के ऊपर, हाँ। तो एक्चुअली मूव नहीं होगा, आप बिजनेस के नाम नहीं से मूव नहीं, सॉरी। एक्चुअली जब बिजनेस करोगे ना, तो जब ऐड चलाओगे ना, तो बिजनेस के नाम से ही चलाओगे। ठीक हाँ है, तो कोई बिजनेस आपका नाम जो है, आप पेज बना लो। पेज बना करके हाँ। उनकी फॉलोअर जो अभी इवेंट्स आ रहे हैं, या फिर कुछ क्रिएटिव्स बनाओ, या फिर कुछ प्रोडक्ट जो मैम बताती हैं उसके बना करके आप क्रिएटिव या वीडियो शूट कर डालो। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे एंगेजमेंट बढ़ेगी ना, तो फॉलोअर्स ही बढ़ेंगे उसकी। उसके बाद नहीं फॉलोअर्स अगर मुझे, अगर नहीं सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी। नहीं अभी जो मेरे फॉलोअर्स प्रोफाइल में है उनको आई वांट टू इंक्लूड देम हियर, तो इंडिविजुअली उनको ये करना पड़ेगा, आई हैव टू इंडिविजुअली कॉल फॉर देम इनवाइट कर सकते इंडिविजुअली? हो। वो एक्चुअली जब एक पेज होंगे ना, हाँ, वही अगर इंडिविजुअल। फॉलोअर्स हैं तो पेज को आप शेयर कर सकते हो, वहां से बढ़ जाएंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके इनवाइट कर सकते हो उनको कि हाँ ये पेज हमारी है, पेज को फॉलो करो। ठीक, इनवाइट कर सकते हो, वन बाई वन करके सेलेक्ट करके, वहां पे जिसका नाम आएगा सेलेक्ट करके एक बार में उसको भेज सकते हो। 30-35 वन टाइम 30-35 चले जाते हैं, एक बार में करके भेज सकते हो। ठीक है, ओके लेकिन उसको इमीडिएट बेस पे ओके। मत करना, अभी कुछ टाइम के बाद करना चाहिए, नहीं तो फेसबुक क्या करता है कि होल्ड कर देता है, अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। सस्पिशियस जो एक्टिविटी होती है ना, तो होल्ड कर देता है, कुछ प्रॉब्लम कर देगा, फिर खुलेगा नहीं वो। तो इनको क्या जब होगा सस्पिशियस एक्टिविटी? तो धीरे धीरे चेक करना है इसमें। हाँ, जितना पुराना अकाउंट होगा उसमें ट्रस्ट बन जाती है कि तब जाकर वो प्रॉपर काम करने लगता है। ठीक है, अब न्यू अकाउंट में ज्यादा एक्टिविटी मत करना। ठीक है, नहीं मैंने एक फ्लायर लगाया एज अ रील, तो तो हाउ कैन आई इंक्रीज फॉलोअर्स वैसे उसके लिए? फॉलोवर्स में बढ़ाने के लिए बताऊंगा, इनकी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, एंगेजमेंट ऐड चलाने पड़ते हैं, तभी वो बढ़ते हैं। ठीक ओके है, एक दूसरे के ऊपर रीच आउट करना पड़ता है, तभी एंगेजमेंट बढ़ते हैं, देन फॉलोअर बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, या तो आज मैं मेरा टॉपिक है कैंपेन कैसे बनाएंगे। मैं शेयर करता हूँ एक स्क्रीन। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन सबको यस दिख सर। रहा है? एक बार यस टाइप करो, सभी यस टाइप करो। स्क्रीन दिख रहा है? विघ्नेश पाठक, राखी, सुमन, कैलाश शेख, वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर रश्मि, वेरी गुड। अमरावती, अमरावती लेट से ज्वाइन की है अमरावती। हाँ गुड सर। गुड गुड, वेरी गुड। रिमी, हाँ जी। अशोक, ओके, ठीक है, गुड गुड। तो सबसे पहले हम अकाउंट पे, जो हमारा अकाउंट पे बताएंगे, नए स्टूडेंट जो भी है, इसे आप देखकर घबराएंगे नहीं, मैं एक वन बाय वन करके बताऊंगा कि कैसे हम इसको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। हम पहले यहाँ पे टाइप करेंगे बिजनेस। आप नोट डाउन करना है इस चीज को, नोट करना है इस चीज को, business.facebook.com, business.facebook.com, business.facebook.com।
इसको हम इंटर करेंगे। business.facebook.com, इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ये दिखेगा। लेकिन इनका अगर फर्स्ट टाइम अकाउंट सेटअप नहीं हुआ हुआ है, वो कहेगा कि पहले पोर्टफोलियो बनाओ, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाओ। बिजनेस पोर्टफोलियो बना करके इनको एक दूसरे से इंस्टाग्राम और फेसबुक को कनेक्ट करो। फेसबुक भी लॉगिन होना चाहिए, इंस्टाग्राम भी लॉगिन होना चाहिए। ये हम बताऊंगा, नए जितने स्टूडेंट हैं इनको बताऊंगा कैसे कनेक्ट करते हैं, फेसबुक और इंस्टा अकाउंट कैसे मर्ज करते हैं, ये बताऊंगा मैं जब आपकी क्लास प्रॉपर स्टार्ट होगी तो। ठीक है। अब यहाँ से हमारे दो यहाँ पे बिजनेस बने हुए हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो बने हुए हैं। इसमें हमारे दो एसेट है, बिजनेस एसेट यहाँ पे, और इससे पोर्टफोलियो यहाँ पे बन जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा पोर्टफोलियो दिस, पोर्टफोलियो दिस। ठीक है। तो हम हमारे यहाँ पे इस पे है, एक दूसरे से लिंकअप है, इसको हम सेटिंग में जाकर देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे फेसबुक है एंड इंस्टाग्राम है, दोनों एक दूसरे से लिंकअप है, दोनों एक दूसरे से लिंकअप है। किससे लिंकअप है? मेटा अकाउंट से। फिर हम लेफ्ट साइड में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो भी पोर्टफोलियो जिससे लिंकअप करने, इसमें है लिंकअप नहीं है, जीरो यहाँ पे एसेट दिखा रहा है। इसमें टू बिजनेस एसेट्स है, टू बिजनेस एसेट्स में बनाया हूँ यहाँ पे। तो इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड और बिजनेस एसेट बनाया कि जिसमें हम ऐड चलाएंगे, जितने स्टोरेज हम ऐड एक्सपेंड करेंगे सारे यहाँ पे हमारे दिखेंगे इसमें। ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड कैसे बनाएंगे, कैंपेन कैसे चलाएंगे, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक आ रहा है होम, नोटिफिकेशन और ऐड मैनेजर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड मैनेजर पे। ऐड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखेगा अकाउंट ओवरव्यू, कंटेंट, ऑडियंस, बिलिंग अमाउंट, ऐड रिपोर्ट, ऐड अकाउंट सेटिंग एंड इवेंट मैनेजर। कोई भी इवेंट मैनेजर, इवेंट का हमको शेड्यूल करना होगा, इवेंट करना होगा सोशल मीडिया पे, तो इवेंट मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। अकाउंट सेटिंग, आपकी अकाउंट सेटिंग जो भी करनी है इसमें, नेम, फोन एड्रेस, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, जो भी चेंजेस करना है प्रोफाइल विजिबिलिटी, उसको हम अकाउंट सेटिंग से करते हैं। एड रिपोर्टिंग, हम रिपोर्ट निकालते हैं कि हमारे ऐड कैसे, ऐड में कितना एक्सपेंड हुआ, कितना हमारे आरओआई आया, कितना आरओएस हुआ। ठीक है। इससे हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं, कितना एंगेजमेंट आया, कितना इंप्रेशन आया, तो इस चीज को हम निकाल सकते हैं। बिलिंग अमाउंट, बिलिंग पेमेंट होता है कि इसमें हम फंड ऐड कैसे करेंगे और उनकी किस किस ऐड पे कितने कितने अमाउंट खर्च हुए हैं, उनकी बिलिंग डिटेल सारे निकल जाएंगे वन बाय वन। ऑडियंस हमारे क्या, ऑडियंस हमारे मेन टारगेट, किस ऑडियंस को टारगेट करेंगे ताकि हमारे रीच, व्यू इंप्रूव हो। कैंपेन में हम क्लिक करेंगे, कैंपेन मेन, हम हमारा मेन मोटो पहले है कैंपेन। कैंपेन कैसे बनाएंगे, कैंपेन बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट कैंपेन, कैंपेन को कैसे क्रिएट करें। ठीक है। देन हम क्लिक करेंगे कैंपेन के ऊपर। यहाँ पे कैंपेन पे जब हम क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो, न्यू टैब ओपन होगा, जिसका यूआरएल होगा adsmanager.facebook.com, adsmanager.facebook.com। एड नोट डाउन करना आप, adsmanager.facebook.com। नया स्टूडेंट ट्राई मत करना है इस चीज को अभी, अभी मैं पूरा बताऊंगा उसके बाद ट्राई करना, अभी ट्राई मत करना कि एड्स सर कैसे एक लगाते मिनट हैं, सर, कैसे, अगर सर पता एक होगा मिनट तो। पीछे आप प्लीज, आप अमरावती जी को बोलेंगे म्यूट करेंगे अपने आप को प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हो गया अनम्यूट, सबका म्यूट हो गया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार यस टाइप करो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस टाइप करो।
एक बार यस टाइप करो सारे। वेरी गुड। पूनम, जिग्नेश पाठक, डॉक्टर रेशमी, करुणा शर्मा, काला शेख, अमरावती, अपूर्वा पाटिल। वेरी गुड, गुड 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 गुड। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम ऐड मैनेजर पर क्लिक करेंगे। ऐड मैनेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू, अकाउंट के ओवरव्यू में देख सकते हैं कैंपेन। पहले हम कैंपेन के बारे में जानेंगे। कैंपेन को क्रिएट जब क्लिक करें तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो गया। न्यू टैब ओपन होने के बाद यहाँ पे काफी सारे कैंपेन चल रहे हैं। इसमें काफी सारे कैंपेन चल रहे हैं। ठीक है, इसमें कैंपेन चल रहा है तो मुझे एक नया कैंपेन बनाना है। मुझे इस पे एक नया कैंपेन बनाना है तो यहाँ पे करेंगे क्रिएट। यहाँ पे करेंगे क्रिएट। अब क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ना काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो पहले ऊपर आ रहा है चूज ए बाय टाइप। हम किस टाइप के, तो जनरली हम ऑप्शन यूज करते हैं, रिजर्वेशन हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया चूज ए कंपेन ऑब्जेक्टिव। हमारी कंपेन की ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारी कंपनी की ऑब्जेक्टिव का अपनी ब्रांड को अवेयर कर रहा है, अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करना है, अपनी वेबसाइट पे, अपनी सोशल मीडिया पे ट्रैफिक लाने हैं। दूसरा, ट्रैफिक लाने वाली चीज। तीसरा, इंगेजमेंट। अपनी सोशल मीडिया पेज पे कोई ऐसा कंटेंट डालें जिससे सोशल मीडिया चैनल पे इंगेजमेंट हो। चौथा, लीड्स, जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, लीड्स। ये लीड्स मेन लीड्स होता है। तो लीड्स हमारे सोशल मीडिया चैनल पे कैसे लीड है? किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विस के लिए। ठीक है। या कोई हम प्रोडक्ट को सेल आउट करें या सर्विस बेचें, दोनों पे, या प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस हो सकता है, या कम्युनिटी हम बेच सकते हैं, कम्युनिटी भी को भी सेल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। पांचवा, ऐप प्रमोशन। हम, मेरा वेबसाइट बन गया, एप्लीकेशन बन गया, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, काफी सारे वेबसाइट होते हैं जिनकी एप्लीकेशन होते हैं। उस एप्लीकेशन को, या काफी सारा पेमेंट गेटवे वाली एप्लीकेशन हो गई है, तो इस एप्लीकेशन को प्रमोट कहाँ पे करें, कैसे करें? सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि हमारी ऐप मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूजर के पास पहुंचे और मैक्सिमम मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल हो। और लास्ट है सेल्स। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कैसे सेल्स करें, सेल कैसे करें? ऐड टू कार्ट वाले सेक्शन यूज करके हम सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं वन बाय वन करके बता रहा हूं, वन बाय वन करके मैं बता रहा हूं। तो पहले हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम नया स्टूडेंट है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नया स्टूडेंट से अवेयरनेस की पहले बात करूँ, लीड की मैं बाद में अगले क्लास में बताऊंगा। अवेयरनेस की बात करता हूँ। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे अवेयरनेस। जैसे हम अवेयरनेस पे चेकआउट किया तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है अवेयरनेस। यहाँ पे दिख रहा है शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। ये क्या है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट पीपल को दिखेगी, वो क्या कर गया, लाइक भी कर सकता है, रिमेम्बर उसको बार, अगर लाइक कर लिया तो बार बार कोई भी हम पोस्ट या ऐड करेंगे तो उसको बार बार जाएगा उसके पास। ठीक है। तो हमारे ब्रांड उसके तक पहुंच रहा है, अवेयरनेस हो रहा है। ठीक है, अवेयर हो रहा है। इसमें क्या क्या आपको मिलेंगी, जैसे गुड, गुड फॉर रीच। हमारी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी, रीच कितने लोग पाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच होगी। ब्रांड की हमारी अवेयरनेस होगी। एबीसी ब्रांड है तो एबीसी ब्रांड की वैल्यू वहां पे बढ़ेगी, ब्रांड अवेयर होगी वहां पे। ठीक है? और तीसरा है वीडियो व्यू। हमारे अगर वीडियो के थ्रू हम ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं तो हमारे वीडियो के ऊपर व्यू आएंगे। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसमें
तीन ऑप्शन है, तीन चीजें इसमें अवेयरनेस से तीन चीजें यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, देन हम करेंगे कंटिन्यू। ये कंटिन्यू किए। ठीक है, यहाँ पे एक आ रहा है, यू आर स्टार्टिंग इन द रिकमेंडेड सेटअप। ठीक है, तो सेटअप करने के लिए बोल रहा है कि आप एडवांटेज ऑफ इज वन ऑफ द सम ऑप्शन, यहाँ पे सेटअप आप कर सकते हो, मैनुअल करना चाहते हो या कस्टम करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट डॉट मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे सीधा ओके बटन दबा दूंगा। ओके कराऊंगा, माइक्रो सेकंड जाएगा, फिर ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखना है, लेफ्ट साइड में एक तीन स्टेप में आ गया, पहले कैंपेन, सेकंड एड सेट एंड तीसरा ऐड। तो इसमें क्या होता है कि पहले कैंपेन, कैंपेन में मैंने क्या सिलेक्ट किया था, अवेयरनेस। अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे लिखा न्यू अवेयरनेस कैंपेन, इसका हम नाम दे सकते हैं। तो नाम यहाँ पे हम दे देते हैं डेमो। ठीक है, और यहाँ पे डेमो देंगे। देन नीचे में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मैंने अवेयरनेस किया था, कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी, अवेयरनेस। यहाँ पे शो मोर करेंगे, ऑप्शनल यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, बट हमें अवेयरनेस के लिए पहले माइंड सेट कर लिया कि अवेयरनेस मुझे करना है अपनी ब्रांड को। और दूसरा ऑप्शन है बजट स्ट्रेटजी, आप बजट कितना लगा रहे हो, बजट कितना सेट कर रहे हो। कैंपेन बजट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया, पहले ये बाय डिफॉल्ट नीचे था एड सेट बजट, आप इसमें ऐड सेट एक बार लगा दिए और कितना कर सकते हो, अपना अकाउंट ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कटते रहेगा। दूसरा है कि हम कैंपेन बजट पर डे हम चाहते हैं कितना लगाएं, 200 400 500 1000 10,000 20,000 कितना लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हो। तो पर डे का 200 अगर बजट लगा रहे हो, पर डे क्या है 200 बजट आप लगा रहे हो, या 199 लगा रहे हो, वन डबल नाइन लगा रहे हो, देन यहाँ पे आएंगे ऑप्शन, यहाँ पे बजट आपने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, इसका हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे देखना ये चीजें, कंपेन जो स्कोर होगा, कैंपेन स्कोर यहाँ पे 90 दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम कोई इसमें ऐड हम नहीं किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा डेमो कैंपेन के बाद हम अवेयरनेस पे आ गया, डेमो कंटेंट कैंपेन के बाद हम अवेयरनेस पे आ गए। अवेयरनेस में ऐड सेट नेम, ऐड की है, ऐड की हम सेट नेम यहाँ पे अपनी जानकारी के लिए अपने उसमें रखेंगे कि यहाँ पे डेमो ऐड सेट यहाँ पे डाल देंगे। जिसके लिए हम ऐड बनाएंगे वो चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ताकि मल्टीपल जितने भी हम कैंपेन में बनाएं तो मुझे पता हो कि हम किस चीज के लिए कैंपेन बना रहे हैं और किस डेट में बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो है तो डेमो ऐड सेट कर दिया मैंने। देन यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अवेयरनेस का, नीचे अवेयरनेस का आ रहा है, और एक नीचे आ रहा है परफॉर्मेंस गोल, नीचे एक आ रहा है परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन आ रहा है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। हमारे इस एड में मैक्सिमम लोगों के पास जाएगा, हमारी रीच जाएगी। ये जो हमारा टारगेट है, गोल है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक ऐड पहुंचा सके। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे आ रहा है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन। ठीक है, केवल अपनी क्रिएटिव पे इम्प्रेशन आए, मैक्सिमम नंबर पे मैक्सिमम लोगों से इम्प्रेशन आए, लोग देखे इम्प्रेस हो उस चीज में, वो चीज अगर चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करो। मैक्सिमाइज एंड रिकॉल लिस्ट, हमारे जो कस्टमर ऑलरेडी पहले से देख चुके हैं, देखे हैं, कब होगा ये हमारे पास पोर्टफोलियो में बहुत सारा डेटा आ जाएंगे, उन लोगों के पास चला जाएगा, जिसको हम रीमार्केटिंग बोलते हैं। तो रीमार्केटिंग हम इसको कैंपेन को चलाकर कर सकते हैं।
बट अभी तो हमारा फ्रेश अकाउंट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम चलाएंगे मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। हम चाहेंगे कि हमारी एड मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है फेसबुक पेज। नेक्स्ट है फेसबुक पेज। फेसबुक पेज का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। हमारे सेम अकाउंट पे अगर मल्टीपल फेसबुक पेज बना होगा तो यहाँ पे जिस पेज पे ऐड चलाने हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट बोर्ड, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ये काफी एडवांस लेवल का है चीजें, जब हम एडवांस पढ़ाएंगे तो इसमें हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टारगेट कैप, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी रूल भी होती है। उसके बाद यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव्स भी होते हैं, इसको भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमको कब शेड्यूल करना है इसको भी नहीं छेड़ेंगे। करंट में करना है करंट में कर सकते हो, या बाय डिफॉल्ट किसी डेट को, पार्टिकुलर डेट को चलाने हैं और टाइमिंग पे चलाना है तो वो आप सेट कर सकते हो। अभी कुछ नहीं करना है मुझे। लोकेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो, लोकेशन इंडिया में कहाँ कहाँ चलाने हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे इंडिया के अंदर, अगर दिल्ली सेलेक्ट, मैं एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में चलाने हैं तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लो। और दिल्ली के अंदर अगर चलाने हैं कि अगर कोई पार्टिकुलर लोकेशन चलाने हैं, दिल्ली की तो ठीक है, बट दिल्ली में हम कुछ पार्टिकुलर लोकेशन चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम नोएडा, जिसे एनसीआर में आता है नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश, या मैं दिल्ली का ही कोई पार्ट लेता हूँ, नेहरू प्लेस, कनॉट प्लेस। यहाँ पे आ गया कर्नाट प्लेस, यहाँ पे सजेशन आ जाता है कर्नाट प्लेस। अब कर्नाट प्लेस में चलाने हैं तो कर्नाट प्लेस को हम सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे चलाना है कि नहीं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में चले, उसमें चलाने हैं, उसका हम यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे रेडियस दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे कर्नाट प्लेस में डाला, कर्नाट प्लेस के अंदर यहाँ पे दिखाने लगा यहाँ पे। अब इस चीज को जूम करके आप देख सकते हो, क्योंकि वो जो पॉइंट है, अब इसी पॉइंट ये दिख रहा है ना, और यहीं पे जाएगा ये। जूम करोगे तो अब जाएगा वहां पे, कनॉट प्लेस में जाएगा ये। इसकी लोकेशन जो होगी कनॉट प्लेस, अब दिल्ली आ गया प्रॉपर। इसको जब जूम करोगे तो यहाँ पे आप देखो दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। मैंने वहां पे डाला कनॉट प्लेस, तो ये कनॉट प्लेस का जो सर्कल है, जितने एरिया कनॉट प्लेस में है, ये इतने सारे एरिया जो तो एक दूसरे कलर पे एक बाउंड्री बना दिखा रहा है। दिख रहा है आपको? यस टाइप करो, जिनको दिख रहा है यस टाइप करो। दिख रहा है यस टाइप करो। करुणा कार्तिक पूनम, गुड गुड। तो सुधा सुमन, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुलविंदर आ गई हो, ठीक है, वेरी गुड। अमरावती, वेरी गुड, गुड गुड। तो यहाँ पे ना इसमें कोई रेडियस हम टारगेट कर, इसमें हम रेडियस सेट भी नहीं किया हूँ कि मुझे यहाँ पे 20 किलोमीटर का रेडियस है, 30 किलोमीटर का रेडियस, कोई रेडियस सेट करने किया हूँ कि हमको करनाट प्लेस का। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे करनाट प्लेस का सर्कल यहाँ पे दिखा दिया कि करनाट प्लेस। इसको मैं जूम करता हूँ, इसको जूम करता हूँ, ये दिख रहा है करनाट प्लेस, दिख रहा है ना। तो करनाट प्लेस के एरिया हम टारगेट कर लिए, ठीक है। ये सारे मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ। किसी कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से, कोई चंडीगढ़ से है, ठीक है, कोई राजस्थान से है। तो इस चीज को टारगेट कर सकते हो अपनी लोकेशन में, किस लोकेशन में हम टारगेट करना चाहते हैं, किस एरिया में टारगेट करना चाहते हैं, किस एरिया में हम दिखाना चाहते हैं अपने ऐड को। देन नीचे एक ऑप्शन आएगा मिनिमम एज, कितने एज के पर्सन को दिखाना चाहते हो, 18+, 30+, 40+, 50+, कितने एज से, स्टार्टिंग एज कितने एज से दिखाना चाहते हो, ठीक। तो यहाँ पे एडिट करो और यहाँ पे एज सिलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम होता है 18 एंड मैक्सिमम होता है 65+। तो स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्टिंग हमारा ऑडियंस 20 से, 22 से, 25 से। अब जिससे हम कोई एजुकेशन के लिए हम टारगेट करते हैं तो मिनिमम जिससे 10+2 अगर
किया हुआ, ग्रेजुएशन के लिए हम टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे 18+ होता ही होता है, उसको हम टारगेट करते हैं कि उसी स्टूडेंट को दिखे जिसको नीड है, अगर हम कोर्स को सेल कर रहे हैं तो ऐसे हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसको हम मिनिमम 18, कोई भी खरीद सकता है, 18 साल का लड़का उसको भी खरीद सकता है, या 65 साल का वो भी खरीद सकता है, तो मिनिमम हम 18 टारगेट करेंगे। उसके बाद नीचे आ रहा है ऑडियंस हैज बीन अपडेटेड, ठीक है, उसके नीचे आ रहा है, अभी इसको हम कुछ नहीं करेंगे। नीचे इसमें आ रहा है एक्सक्लूड द कस्टम ऑडियंस। हम अपने ऑडियंस को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो किस टाइप के ऑडियंस हमको चाहिए, वो यहाँ पे कस्टम, हम जब ऐड चलाएंगे तो कस्टम हमारे ऑडियंस बन जाएगी, ठीक है। देन हम यहाँ पे नीचे आएंगे लैंग्वेज, किस लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए, किस लैंग्वेज के लिए पार्टिकुलर चला रहे हैं। बट ऐसे इंडिया हम में चला रहे हैं, किसी भी स्टेट को हिंदी और इंग्लिश मैंडेटरी होता है, हिंदी इंग्लिश में करा सकते, बाकी मराठी, पंजाबी, उड़िया एंड साउथ में तमिल, ये सब आप ऐड करके चला सकते हो, गुजराती, ठीक है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। बट हम इंडिया में है तो अपना बाय डिफॉल्ट यहाँ हम रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे आ रहा है सजेस्ट एन ऑडियंस, यहाँ पे ये ऑडियंस सजेस्ट करता है कि किस टाइप का, मैंने यहाँ पे इंक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि किस किस को दिखाना है। हमारे में और जब आ जाएंगे तो कस्टम ऑडियंस हम बना सकते हैं, कस्टम ऑडियंस बना करके हम दिखा सकते हैं। उसके बाद हम एज मैंने बताया था 18 से 55 तक का, इसको आप चेंज कर सकते हो दोबारा से, जो पहले स्टार्टिंग में 18+ था, अभी यहाँ पे दोनों दिखा रहा है 18 और 55+। इसको इसमें सारे 55+ वाले भी, वो भी यहाँ पे हमारे फेसबुक पे दिख जाएंगे। उसके बाद हमारा मेन, सॉरी, नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जेंडर, किस जेंडर को टारगेट कर रहे हो आप, मेन को, वुमेन को एंड ऑल को, दोनों को टारगेट करना चाहते हो तो दोनों को आप ऑल सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर चाहते हो कि नहीं हमारे केवल फीमेल को दिख रहे तो फीमेल टारगेट कर सकते हो, वो चाहते हो कि नहीं मेल दिख रहे तो मेल टारगेट कर। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो मेल के लिए है, कुछ है कि वुमेन्स के लिए है, तो अपने हिसाब से उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, किस जेंडर को दिखाना चाहते हो। बट हम ऑल ही करते हैं, मैक्सिमम फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, किसी के थ्रू अपना लीड आ सकता है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे आ रहा है डिटेल टारगेटिंग, एक ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे ब्राउज करेंगे, यहाँ पे होता है कि डेमोग्राफी, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किस डेमोग्राफी के ऑडियंस है और उनकी इंटरेस्ट क्या है, सेकेंड है कि इंटरेस्ट क्या है, और बिहेवियर क्या है, उनकी एक्टिविटी क्या है। हो सकता है हाउस वाइफ हो सकता है टीचर हो सकता है स्टूडेंट हो सकता है डेयरी बिजनेस के हो सकता है किसी बिजनेस पर्सन, हो सकता है कि ओनली फेसबुक यूजर हो। तो यहाँ से हम टारगेट करते हैं, यहाँ पे हमारे जैसे आयुर्वेदिक से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आयुर्वेदा आ रहा है, आयुर्वेदा में कितनी इनकी ऑडियंस साइज है वो यहाँ पे दिखाता है। और एक यहाँ पे दिखाता है, आपको इस पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में यहाँ पे एस्टिमेटेड कुछ दिखाएगा कि इनकी साइज क्या है, ये चीज दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा इनकी साइज क्या है, इनको डेमोग्राफी क्या है, एजुकेशन फील्ड ऑफ स्टडी आयुर्वेदा। अगर कोई स्टूडेंट स्टडी भी कर रहा है किससे रिलेटेड, आयुर्वेदिक से रिलेटेड, उसको भी ऐड दिखेगा। एजुकेशन कर रहा है उसको भी ऐड दिखेगा, यहाँ पे सीधा बताया जा रहा है, इतना डीप में कोई बताता नहीं है, बता रहा हूं मैं। नीचे इसके बाद है स्किन केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर कॉस्मेटिक, आप इसको अगर ऑडियंस टारगेट कर रहे हो तो इनकी साइज देखो, इतनी साइज दिखा रहा है। इनकी इंटरेस्ट क्या है, इसकी इंटरेस्ट राइट साइड में देख रहे हो, राइट साइड में दिखा रहा है एडिशनल इंटरेस्ट स्किन केयर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर सर्च कर रहा है, हो सकता है आयुर्वेदिक भी हो, ठीक है, तो इस वो कैटेगरी में हमारे आएंगे। स्किन प्रोडक्ट कोई सर्च कर रहा है तो इसमें आएंगे, ठीक है, तो हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सर्च यहाँ पे मैं लगा दिया।
ठीक है, फिर हम डालेंगे स्किल। तो यहाँ पे हमारे काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जो जो हमारे कैटेगरी से मैच कर रहे हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से एक है कि ब्राउज करेंगे। यहाँ पे ब्राउज करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है डेमोग्राफिक्स का, दूसरा इंटरेस्ट का, तीसरा बिहेवियर्स का। तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो। अगर किसी की एनिवर्सरी है, हमारा ऐड नहीं उसी को दिखाना चाहते हैं कि अगले वीक में एनिवर्सरी हो, ठीक है, उसको ऐड दिखाना चाहते हैं तो उसको ऐड दिखा सकते हो। इनकी साइज इतनी है, विद इन 61 to 90 डेज, 61 दिन से 90 दिन के बीच में जिनकी एनिवर्सरी आने वाली अपकमिंग है, उसको दिखाना चाहते हो उसको दिखा सकते हो। बिहेवियर, यहाँ पे बिहेवियर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है एनिवर्सरी, दूसरा, तीसरा मोबाइल डिवाइस यूजर, हमारे जितने भी मोबाइल डिवाइस वाले सबको दिखे, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फेसबुक को वो एक्सेस कर रहा है, मैं खुदा मैं इस चीज को बाद में करूंगा। आप हैंड ओवर की हो, मैं इसको प्रॉब्लम बाद में बताना, मैं बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ से अपने जो भी डेमोग्राफिक होगा, इंटरेस्ट होगा हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या आप चाहते हो कि नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट, हमारे जो अवेयरनेस है स्टार्टिंग में, तो आप चलाओ नेरो में, नेरो ऑडियंस, हर टाइप की ऑडियंस तक हमारी ब्रांड पहुंचे। स्टार्टिंग में हम चलाते हैं नेरो, नेरो ऑडियंस में चलाते हैं, ताकि हमारे जितने भी पब्लिक है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी बिजनेस से इंटरेस्ट हो, उनके डेमोग्राफिक कोई सा भी हो, इंटरेस्ट कोई सा भी हो, बिहेवियर कोई सा भी हो, उसमें हम नैरो में चला सकते हैं कि हमारी ब्रांड एट द मोमेंट वहां तक पहुंचे, सभी मेंबर के पास पहुंचे, जितने भी फेसबुक यूजर है, इंस्टाग्राम यूजर है, सबके पास पहुंचे। ठीक है, तो नैरो में चला सकते हो। बाकी अगर चाहते नहीं, जो स्किन प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पढ़ाई कर रहा है या प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, तो उस पर आप कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा कि बिहेवियर काम कैसे करता है। आप मोबाइल में सर्च करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप किसी रील को आप देख रहे हो फेसबुक पे या यूट्यूब पे, शॉर्ट्स को देख रहे हो, तो उसी से रिलेटेड आपकी बिहेवियर होती है। उसी से रिलेटेड आपको, अगर एक चीज देख रहे हो, अगर कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट आप देख रहे हो, तो कॉस्मेटिक से रिलेटेड ही एड आपको दिखेगी, या उस तरह का वीडियो आएंगे, या क्रिएटिव्स आएंगे, या इंगेजमेंट वाले कुछ कंटेंट आएंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड आएंगे। तो सोशल मीडिया करती क्या है, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब करती क्या है, ये डेटा कलेक्शन करती है, डेटा कलेक्ट करती है। आप अगर वॉइस में अगर कुछ बोल रहे हो, कुछ सोच रहे हो, वो भी चीजें वहां पे टाइप हो जाती है। वो चीज आपके साउंड से भी ले लेता है। एआई का आज के डेट में इतना इंटेलिजेंस हो गया है, फोन डिवाइस, जो डिवाइस रिकॉर्ड कर लेता है, वो आपके ब्राउजर में कैशे में सेव हो जाता है। और आप जो सोचोगे, जो देखोगे, आप नोटिस करना है चीज को, जो सोचोगे, जो आप लिखोगे, वही तरह से आपको ऐड दिखेगा, उसी से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे वर्क करता है जो सोशल मीडिया होती है। इनकी कैसे होती है, जो कैसे फाइल, एक बहुत बड़ा डेवलपर जो होगा वो बताएगा कैसे कैसे शुरू होता है। जो मैं कुछ में इसके बारे में बताऊंगा, जब वेबसाइट बताऊंगा उसमें बताऊंगा। करुणा शर्मा, मैं जो भी प्रॉब्लम है 10 मिनट टाइम दूंगा नेक्स्ट लास्ट में, अभी वो बताऊंगा मैं 10 मिनट के बाद। ठीक है, उसके बाद नीचे हम आएंगे, एक डेमोग्राफी अपने हिसाब से हम सेट कर लेंगे। नीचे हम कुछ नहीं करेंगे। एक इसमें एक ऑप्शन आता है, एडवांस में आता है प्लेसमेंट। अपने प्लेसमेंट किस प्लेसमेंट में चलाना चाहते हैं, कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस को दिखाना चाह रहा है, वहां पे दिखा सकते हो, या अपने फीड होता है, फीड में दिखा सकते हो, या स्टोरी पे ऐड दिखाना चाहते हो, स्टोरी पे ऐड दिखा सकते हो, या अपने रील पे ऐड चलाना चाहते हो, रील पे ऐड दिखा सकते हो, या फेसबुक का हो या इंस्टाग्राम को, किसी पे। इसी तरह से सात सात आठ इनकी प्लेसमेंट होती है, किस किस प्लेटफॉर्म पे वो दिखा सकते हो, खुद की प्लेटफॉर्म होती है। ठीक है,
तो कहाँ पे आप ऐड दिखाना चाहते हो, तो प्लेसमेंट में चाहते हैं कि कहीं भी अगर मैसेज में आ रहा है, कमेंट मैसेज में आ रहा है, वहां भी ऐड है तो हमारा ही दिखे। उसके बाद हमारा कोई स्टोरी देख रहा है तो स्टोरी पे भी हमारा ऐड दिख जाए, या फिर कोई रील देख रहा है रील पे भी दिख जाए। ठीक है। देन इसको हम करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा ऐड नेम आ गया। ऐड नेम में हम क्या करेंगे, डेमो। यहाँ पे हम लिख देंगे डेमो ऐड। ठीक है। और नीचे यहाँ पे फिर एक पूछ रहा है मेरे को, फेसबुक पेज कौन सा यूज करना चाहते हो, जो मैं स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे पूछा इंस्टाग्राम कौन सा यूज करते हैं, स्टार्टिंग में पूछा था फेसबुक, और नेक्स्ट टाइम दूसरा पूछ रहा है कि इंस्टाग्राम कौन सा यूज कर सकते हो। वहां पे कह रहा है थ्रेड प्रोफाइल। ठीक। थ्रेड प्रोफाइल क्या होता है कि ये भी एक इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया फेसबुक का पार्ट है। जो मैंने प्लेसमेंट बताया था उसी का ये पार्ट है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनकी अपनी खुद की प्लेटफॉर्म है, वो दिखाती रहती है। ठीक है। यहाँ पे हम अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमको कहाँ पे एंगेजमेंट करना है, व्हाट्सएप पे करना है या फेसबुक पे करना है, किस पे करना है, तो व्हाट्सएप पे हम कर दिए हैं। व्हाट्सएप हमारा ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है। ठीक है। उसके बाद ऐड सेटअप, यहाँ पे आया ऐड सेटअप। ऐड सेटअप में आप यहाँ से क्रिएट ऐड, यहाँ से आप ऐड बना सकते हो, जो कि आपकी सोशल मीडिया पेज पे एनी टाइम नहीं दिखेगी। क्या होगा, वो ऐड के थ्रू जब ऐड आएगी आपकी लोकेशन में तभी ऐड दिखेगी। तो ऐड यहाँ से क्रिएट सकते हो। दूसरा इसमें ऑप्शन है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। आप अगर कोई पोस्ट किए हो सोशल मीडिया पे, तो उसको सेलेक्ट करके, जैसे एग्जांपल में मैंने इस पे क्लिक किया, और जैसे इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन है। एक ब्राउज ऐड ऑन नॉन कॉल मैसेंजर व्हाट्सएप किस पे करना चाहते हैं, वो एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे। दूसरा आपकी वेबसाइट पे चलाना चाहते हो, डेस्टिनेशन वेबसाइट भी दे सकते हो। तीसरा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड क्रिएटिव। यहाँ से काफी सारा पोस्ट है जो ऑलरेडी लाइव चल रहा है, तो इसको आप देख करके कर सकते हो। किस पोस्ट को आप चाहते हो ऐड में सेलेक्ट करना चाहते हो। बशर्ते इसको भी आप रोज यहाँ पे अगर पोस्ट कर रहे हो, इससे लीड भी आने का चांसेस होता है और इनकी पोस्ट की बूस्टअप भी हो जाती है। बट लीड का इसमें चांसेस कम होता है। लीड बाय डिफॉल्ट अगर क्रिएट ऐड करके चला रहे हो जो पोस्ट नहीं है, तो उसमें ज्यादा रिस्पॉन्स मिलती है। ठीक है। तो मैं अभी एक डेमो के तौर पे मैं कोई कोई एक मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे ना शो होने लगा, और इनकी स्कोर पहले थी 90 थी, अभी 100 हो गया। इसके पहले स्कोर दिखा रहा था जो 90 दिखा रहा था, अभी 100 हो गए। और 100 हो गए तो यहाँ पे दिखाने लगा ये जो मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऐड दिखाने लगा। जो मैंने इसमें टेक्स्ट डाला है वो टेक्स्ट यहाँ पे दिखाने लगा। या वीडियो पे कर सकते हो, या पे क्रिएटिव पे भी कर सकते हो। ठीक है। देन यहाँ से उसके बाद हम कुछ नहीं करना है, देन यहाँ से करेंगे पब्लिश। यहाँ से पब्लिश करेंगे, ये ड्राफ्ट में गया, और यहाँ पे कर लेंगे, इसको रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू कर लेंगे इसको, डेमो को रिव्यू करके पब्लिश कर देंगे इसमें। रिव्यू करके पब्लिश कर देंगे। कुछ टाइम के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। कुछ टाइम में जब एक्टिव हो जाएगा तो इस टाइप से दिखेगा कि यहाँ पे डिलीवर हो गया, यहाँ पे एक्टिव हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं। जैसे जैसे इसमें ऐड एक चल रहा है उसको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे डेमो कैंपेन यहाँ से ऑन हो गया, ऑन कर दिया, यहाँ से ऑन हो गया। कुछ टाइम के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो वो दिखने लगेगा। ठीक है। ये दिखने लगेगा कि यहाँ पे जिसको होने लगेगा कि यहाँ पे एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया ही हमारी ऐड एक्टिव हो गया। ठीक है। बट इसको भी मैं बंद कर देता हूँ।
एक्टिव हो जाएगा तो हमारी ऐड आने लगेगी। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे दिखाएगा, जैसे हम पूरे प्रोफाइल विजिट पे लगाना है ऐड, वहां पे भी ऑप्शन जैसे व्हाट्सएप में लगाया था, यहाँ पे एक ऐड चल रहा है जो एक्टिव है, प्रोफाइल विजिट पे चल रहा है। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे, इसकी 1426 1426 इनकी रिजल्ट है। कब से कब तक की है ये हम डेट, यहाँ पे हम अगस्त 1 से लेकर के 13 तक का हम देखते हैं। 1 अगस्त यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इस मंथ में 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में ये प्रोफाइल विजिट हुआ है 1699, अप्रोक्स यानी 1700, एक कम है 1700। ठीक है। और इनकी जो विजिटिंग चार्ज आया है, पैसे इसमें स्पेंड हुए हैं, यहाँ पे कॉस्ट पर विजिट, ये अपना मैट्रिक्स मैं यूज किया हूँ, ये मैट्रिक्स यूज करके इसको ओनली 0.57 पर कॉस्ट विजिटर है। 0.57 पर कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, कितना मिनिमम कॉस्ट के पास से मेरा इतना विजिट हो गया प्रोफाइल। और ये 13 दिन में 13 डेज में 970.02 पैसे खर्च हुए हैं इतने। और यहाँ पे कॉस्ट पर दिखा दिया, कॉस्ट पर विजिट यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे अमाउंट स्पेंड दिखा दिया 13 दिन में। और इसके बाद हमारे इस एड पे कितने इंप्रेशन आए हैं, यहाँ पे देखोगे इंप्रेशन आया 88,000 यहाँ पे इंप्रेशन दिख रहा है। दिख रहा है सबको? एक बार यस टाइप करो। सबको दिख रहा है? यस टाइप करो। सभी को दिख रहा है? यस टाइप करो। बाला शेख, सुमन, डॉक्टर एसमी, जो आज क्लास मिस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया और इतने हाफ पार्ट नहीं बताया हूँ, बिल्कुल स्लो स्लो कर सकता हूँ, बिल्कुल। कुलविंदर भी बिल्कुल, जिग्नेश पाठक, डॉक्टर रश्मि, अपूर्वा, गुड गुड। और जो जो सो रहे हैं वो सो रहे हैं, वो नो लिखे। जो जाग रहे हैं वो यस लिखे, जो I'm सो रहे हैं वो unable यस। to type, sir. अपूर्वा पाटिल, गुड गुड। गुड। देन हम यहाँ पे एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि हमारे रीच की बात कर रहा था मैं, हमारे इस एड पे कितनी रीच है। मैंने एक दिखाया कॉस्ट पर रिजल्ट, दूसरा दिखाया मैंने यहाँ पे बजट स्पेंड कितना हुआ है 13 दिन में, उसके बाद अमाउंट स्पेंड कितना, टोटल अमाउंट स्पेंड हुआ है। तीसरा मैंने नेक्स्ट दिखाया इंप्रेशन, जो 88,850 दिखाया। नेक्स्ट यहाँ पे है रीच, इस एड पे कितने रीच हुए, तो 68,891। देन यहाँ पे एंड, यहाँ पे ऑन गोइंग चल रहा है ये, ठीक है। और बीट स्ट्रेटजी यहाँ पे यूजिंग, हम बीट स्ट्रेटजी अपना यूज किए हैं, वो यहाँ पे एक्चुअली बैकएंड में दिखाता है, वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा वो चीजें, ठीक है। पर डे के ऑल कन्वर्जन यहाँ पे ये सारी चीजें वहां पे दिखाएगा, जब रिपोर्ट दिखाएंगे तो वहां पे दिख जाएगा। उसी तरह से दूसरे तीसरे ऐड है, तो हमारे काफी सारे इसमें ऐड जो चला हुआ है, मेटा एड्स लीड्स के लिए चला है, कॉल टू प्लेस, कॉल के लिए ऐड चला कि डायरेक्ट कॉल आना चाहते हैं, कि डायरेक्ट हम कॉल मंगाना चाहते हैं तो कॉल के लिए चला सकते हो। मैसेज पे चाहते हो मैसेज चला सकते हो। फेसबुक पर लाइक और फॉरवर्ड चलाना चाहते हो उसके लिए भी चला सकते हो, ठीक है। वो धीरे धीरे करके मैं एक एक कैंपेन बताऊंगा। और मैसेज का के थ्रू चलाना चाहते हो मैसेंजर पे, उसका भी कैंपेन आप चला सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है? एक बार यस टाइप करो। और जिनका जिनका प्रॉब्लम है एक बार सभी यस टाइप करो। जो जाग रहे हैं यस टाइप करें, जो सो रहे हैं वो नो टाइप करें। जो ध्यान से अगर देखे होंगे बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि सोने का भी टाइम ना, बहुत को सोने का टाइम भी है ये। सर, गाला शेख, जिग्नेश पाठक, राखी, अमरावती। मेरा मैसेज नहीं हो रहा है। मैसेज नहीं हो रहा है? क्यों?
It is not, when I go to type now, it is not taking. मतलब एस करने के लिए जा रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, इसलिए तो वैसे मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ. गुड नेम पुष्पा मेरी. पुष्पा मेरी. ऑन द कैमरा. कैमरा ऑन करो आप. रिमी एक बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी. ओके. कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कल के डेट में मिल जाएगी रिकॉर्डिंग 11-12 o'clock. पुष्पा, एनी क्वेश्चन? No question, sir. I'm saying today I attended first. I didn't attend the previous class because they joined me today only. ओके. न्यू बैच ये स्टार्ट जब होगी तो इन्फॉर्म मिल जाएगा. अगले वीक में स्टार्ट हो जाए न्यू बैच, जो जीरो से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टिंग से बताया जाएगा. अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं चल रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, कैंपेन कैसे बना रहे हैं, ऐड कैसे चला रहे हैं. डॉक्टर एस पी भगत, एनी क्वेश्चन? नो सर. क्लियर? नो क्वेश्चन सर. जिग्नेश समझा. पाठक. नो सर. क्लियर? आप ऐड चला रहे हो जिग्नेश पाठक? हाँ सर. ठीक है. काला शेख, आपका तो ऐड चल ही नहीं रहा है, आई थिंक, मेरे को पता है. अब तो याद भी हो गया है. काला शेख. ये सर समझ में तो आ रहा है सब. बट ऐड नहीं चल रहा है. सर कल मैंने आपको ठीक है, थोड़ा ठीक है, कोई नहीं. आप पहले सॉल्यूशन कर लो इसका, मैं समझ गया. आप, मैं कुछ दिन और वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ. ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करके आप उसको फिर अपना कंटिन्यू करना. जी जी. ठीक है. थैंक यू. अमरावती. Sir, maybe समझ में आ रहा है? we'll do maybe we'll do practicals. अंडरस्टैंड? We're practicing, then we'll get doubts. That time we'll ask. ओके. गुड गुड. सुमन. सुमन, जी सर. एनी हेलो डाउट? एनी डाउट? सर, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब क्लियर होगा. अभी तो सब जितना आपने बताया है तो थोड़ा सा बहुत क्लियर हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी. तो फिर आप, आपका बैकग्राउंड क्या है सुमन? मेरा बैकग्राउंड, वैसे सर हम हाउस वाइफ हैं और थोड़ा बहुत ये ऑनलाइन सर्च करते रहते, और अभी एक्स्ट्रा में हमने क्लास लिया है. और क्वालिफिकेशन? पीजी है सर. पीजी है. जी. गुड गुड. स्ट्रीम कौन से, किस डिपार्टमेंट में, कौन सी स्ट्रीम में? जी पीजी किस सर, में की है आप? सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी. ठीक है, वेरी गुड. अपूर्वा, आप म्यूट कर लो अपने आप को. अपूर्वा, जी सर, जी सर. एनी क्वेश्चन फॉर दैट? नहीं सर, अभी आज के लिए मतलब थोड़ा सा हमारे लिए, मतलब मेरे लिए न्यू बैच है, क्योंकि तो थोड़ा सा एडवांस था, तो मुझे शुरू से की फेसबुक पेज बनाया, बिजनेस है मेरा, पर फिर से 1 to 1 एक बार कैसे ओपन करते हैं, सब कुछ लिंक कैमरा ऑन कैसे. करना, कैमरा ऑन करो. बाइक देख आपका, कैमरा ऑन करो आप. जी सर. ओके. अच्छा, न्यू बैच, न्यू स्टूडेंट. ठीक है. हम्म. तो आज का क्लास में कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा ऐसा सच कोई क्वेश्चन नहीं. जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम फिर से लिंक करेंगे सब कुछ, तो फिर होंगे बहुत सारे डाउट्स होंगे कि कैसे करना, वापस क्या करना, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. सर ठीक वैसे है. क्लास बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग थी सर, अच्छा लगा.
अपने सारे लोग ना अपने आप को ना म्यूट करके रखो। कोई कुछ साउंड आ रहा है, कुछ कुछ साउंड आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस होती है। खुदा, खुदा, आप हैंड ओवर किए, खुदा। यस सर, थैंक यू सर। सर जैसे सबने बोला कि जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी इट विल बी मोर क्लियर, बट मेरे पास दो तीन जस्ट क्वेश्चंस थे। आपने जब बोला यू कैन सेलेक्ट योर काइंड ऑफ ऑडियंस, जैसे आपने आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स का चुना, स्किन केयर का चुना, तो उसमें दे विल ऑल्सो बी कॉम्पिटिटर्स नो सर, जो खुद भी बनाते हैं, नॉट ओनली पीपल हु आर इंटरेस्टेड, दे विल ऑल्सो बी पीपल हु ऑलरेडी मेकिंग। वॉइस नॉट क्लियर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस। या, नहीं नहीं, आपने बोला यू कैन चूज योर काइंड ऑफ ऑडियंस, राइट? तो यू सेड दैट आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, ऐसे आपने सेक्शंस निकाले। यस यस। उसमें कॉम्पिटिटर्स भी तो होंगे ना सर? बिल्कुल होंगे, कंप्यूटर भी होंगे, उसी में तो बीट करना है। हाँ, नहीं नहीं, आई एम जस्ट उसी में आस्किंग, इट बीट इज नॉट करना है। दिस, उसमें इट इज। उसमें क्या होता है कि कंपटीटर भी होंगे, उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन होगा कि हमारी कंटेंट कैसी है, किस टाइप का कंटेंट है। ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। ओपन स्कोर 100% होना चाहिए, और कंटेंट जरूरी नहीं है कि 100% हो और कम भी हो, लेकिन कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी जो एड दिखाया था, 57 पैसे पर विजिट का, पर प्रोफाइल विजिट का, उतने लोगों के पास गया। कितनी, 1 रुपया भी नहीं लगा, 1 रुपीज भी नहीं लगा एक कस्टमर के पास पहुंचने में एड। तो इनकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर बहुत बेस्ट हो रखा है। ठीक है, तो धीरे 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 करके या आएगी, सर, आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आएंगे। नेक्स्ट, कोई और कोई क्वेश्चन? सर मैम ने बोला था कि देर आर टू काइंड ऑफ फनल्स, वन इज पेड, वन इज अनपेड। तो ये जो आपने दिखाया, इट इज अ पेड फनल, राइट? ये 970 रुपीज जो आपने बताया, एंड 1699 वॉज द सॉर्ट ऑफ रीच, तो इसके लिए 0.57 पर पर्सन पर रीच आया, द कॉस्ट, पर कॉस्ट। सो दैट 950 इज अ पेड वर्क एडवर्टाइजमेंट। ऑफ, इट्स अ पेड एडवर्टाइजमेंट जो आपने अभी दिखाया, इट्स अ पेड एडवर्टाइजमेंट, राइट? पेड पेड, बिल्कुल बिल्कुल पेड, पेड एडवर्टीजमेंट। या, मैंने सो इज, प्रीवियस क्लास में, जो फर्स्ट क्लास हुई थी आपकी, उसमें मैं बताया था कि जब स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा ना, एक एक चीज क्लियर होगा। अभी एक्चुअली पेड एड पे बता दिया, सीधा पेड एड पे बता दिया, तो वो चीज क्लियर नहीं हुआ अच्छा, है। इसमें मैं बताया था हाँ कि घर का खाना और बाहर का खाना, जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या हम जंक फूड खाते हैं, उसको, और इसमें वहां पे हम तुरंत पे करेंगे, तुरंत ले लीजिए, वो क्या है, पेड एडवर्टीजमेंट। जितना हम्म हम पैसे पे करेंगे उसके हिसाब से मुझे मिलेंगे जंक फूड्स या बाहर के खाना जो भी है। बट घर का खाना सफिशियंट भी है, 2 रोटी हम एक्स्ट्रा भी खा सकते हैं। ठीक है, और घर पे बनाने के लिए काफी सारा मेहनत करना पड़ेगा आपको। साग सब्जी बनाने होंगे, दाल बनाने होंगे, राइस बनाने होंगे, चपाती बनाने होंगे, सबको बनाने में टाइम लगेगा। तो वो हो गया वो ऑर्गेनिक। लेकिन वो जो बनेगा व्यंजन, वो भी बनेगा जो स्वादिष्ट बनेगा, वो है ऑर्गेनिक, जिसे हम गूगल के टर्म में यूज करते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो मैं बताऊंगा, जो स्टार्टिंग से जब क्लास में होगी तो बताऊंगा वो चीजें। मैं एग्जांपल, ऐसा ऐसा एग्जांपल दूंगा कि उसमें सबको क्लियर हो जाएगा। जैसे पेड एडवर्टाइजमेंट जंक फूड हो गया, घर का खाना एसईओ जो ऑर्गेनिक होता है। SEO। जो घर का खाना एक बार बन जाएगा तो स्वादिष्ट होगा, लेकिन अब बाहर का खाना क्या पता कि 2 दिन पहले का बना हो, गर्म करके आपको दे दिया। सेम लाइक पेड एडवर्टाइजमेंट, और दिया पैसे, अभी लिया अभी खाओ अभी हो गए, पेड में जितना पैसा, लेकिन बिजनेस स्टैंड उसी में होता है। इसमें होगा कि टिकाऊ होता है, ऑर्गेनिक में उसमें कि टिकाऊ नहीं होता है। ठीक है, बट हमारे पेज की फॉलोइंग ये चीज बढ़ती है। जैसे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, आयुर्वेदिक में आपकी कोई बीमारी की इलाज
थोड़ा टाइम लेगा लेकिन जड़ से खत्म करेगा। लेकिन जो इंग्लिश दवा एलोपैथिक होती है वो एक्चुअली 100 बीमारियां लाते हैं, लोग समझते नहीं ये चीज को। क्योंकि आराम तो रिलीफ तुरंत मिलता है, रिलीफ तुरंत मिलेगा, जस्ट रिलीफ मिलेगा, 10 मिनट 15 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा। बट वो उसके पीछे कितने नुकसान है सभी समझते हुए भी वो अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं। देना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट लाइक वही एग्जाम्पल वही मैं बता रहा हूँ कि गूगल एसईओ और आपका पेड एडवर्टाइजमेंट दोनों में डिफरेंट है। एनी क्वेश्चन इसके अलावा? Sir, one more. Sir, one more. आई Sir, what is the difference between impression and reach? इतने impressions इंप्रेशन हो रहे किसी चीज किसी पोस्ट को देख रहा है, किसी पोस्ट को देख करके इंप्रेस हो रहा है, कितना देर वहां पे स्टे टाइम किया। ठीक है, उस पर क्या है कि इंप्रेशन आएगा। किसी चीज को आप देख रहे हो कि नहीं ये प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा है, आप 2 सेकंड देखे उसको या 5 सेकंड देखो तो क्या हुआ, इंप्रेशन आया कि इतने टाइम पे स्टॉप हुआ, वहां पे देखा उस चीज को। वो तो जो मैं गूगल पे बताऊंगा, जब एसईओ में बताऊंगा, तो वहां पे एक एक रिकॉर्ड दिख सकता है कि किस यूजर ने हमारे वेबसाइट पे विजिट किया है, किस आईपी से लॉगिन किया है, किस प्लेटफॉर्म पे चला रहा है, माइक्रोफोन पे चला रहा है या फिर ओपेरा पे चला रहा है या फिर गूगल क्रोम पे चला रहा है या फायरफॉक्स पे चला रहा है, किस डिवाइस में चला रहा है, आईफोन में चला रहा है, आईफोन की कौन से सीरीज में चला रहा है। ठीक है, एंड्रॉयड में चला रहा है तो किस एंड्रॉयड में चला रहा है, वो एक एक चीज ट्रैक हो जाती है। ये काफी हाई लेवल पे चीज है, जब बताऊंगा धीरे धीरे बताऊंगा, बट इसको उतना डीपली नहीं बताऊंगा। जितना आए उतना हो सके उतना बता दूंगा मैं, जितना आप लोग समझ जाओ। और क्वेश्चन क्लियर है? सुमन? राखी? एनी क्वेश्चन? नो सर, बस थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस यस सर। गुड गुड। करुणा, यस सर। समझ में आ रहा है? यानी क्वेश्चन आप हैंड ओवर कर रहे थे। हाँ एक्चुअली नहीं, वो आपने कुछ पॉइंट प्रेजेंट किया था तो उसी से कोरिलेटेड कुछ पॉइंट था, अभी एक्चुअली मैं भूल गई। बट ये मेरी पहली क्लास है तो बहुत कुछ नया है, सो प्रोबेबली विद प्रैक्टिस बहुत कुछ थोड़ा नया सा नहीं, आइडिया। सारे चीज नया ही है इसमें। आपको पता नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट होता है क्या है, कैंपेन कैसे बनते हैं। आई थिंक हाँ मेरे को जहां तक लग रहा है सब स्टूडेंट को नया है दिखेगा चीजें, क्योंकि आपको ये बीच में बताया जा रहा है, बिल्कुल बीच में बताया जा रहा है हाँ। एडवर्टाइजमेंट। आपको समझने डिजिटल मार्केटिंग होता है क्या। हालांकि क्वेश्चन सुधा ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, मैं उसमें एक्सप्लेन भी किया हूँ, लेकिन जब स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना तो वो चीज ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा एक क्वेश्चन था सर, मैंने ना इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया तो हम्म। उसका जो मैंने ईमेल आईडी और वो सब जो भी है वो मैंने, जो मैं पर्सनल इंस्टा आईडी है वो वाला डाला है, तो वो आगे जाके मैं उसको अपडेट कर सकती हूँ क्या या चेंज कर सकती हूँ क्या? चेंज कर लो आप उसको, सेम आईडी। अगर फ्यूचर में देखो आप ईमेल आईडी एक ही यूज करो, सोशल मीडिया के लिए ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एक ही आईडी यूज करो। ठीक है, एक ही ईमेल आईडी बनाओ, बिजनेस आगे करना है और उस पे आप प्रमोट करो उसी चीज को, रील बनाओ, क्रिएटिव बनाओ, उसको डालो, अपडेट करो, ताकि ओके। हमारे रीच और इंप्रेशन बढ़ते जाए। एक और ठीक है। क्वेश्चन, ये सब बिजनेस की क्वेरीज के लिए या फिर ऐसा कुछ जो भी हम ऑर्डर्स लेने हैं या कुछ भी है, शुड वी कीप अ सेपरेट नंबर फॉर इट? मतलब नॉर्मली होता है ये कि वट एवर पर्सनल नंबर हम लोग जो यूज कर रहे हैं नॉर्मली उस पे ऑर्डर आएंगे तो इट गेट्स मिक्सड अप, तो अगर इंस्टाग्राम पे उसमें फॉलोअर है उसमें भी डाल सकते हो, अगर फॉलोअर हाँ। ज्यादा है उसमें डाल सकते हो, बट बिजनेस पर्पज से बिजनेस पेज होना चाहिए। जब आप आगे ब्रांडिंग करोगे ना तो वहां पे दिक्कत आएगी। अभी मेरा एक कस्टमर्स है, उनके साथ काफी दिक्कत आई थी लिंक्डइन में। वो अपने एक अगर एमडी, अगर बिजनेस 500-600 करोड़ की बन गई है,
अब एमडी खुद अपने आईडी से अगर मैसेज कर रहा है एक एम्प्लॉय को, या फिर कोई इंटरव्यू के लिए आ रहा है उससे, तो वहां पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। एक सीईओ और एक एमडी की पोजीशन की वैल्यू है। जब आप आने वाले समय में आप सीईओ एमडी बनोगे अपनी ब्रांड की, तो वहां पे क्या कि मैं वही चीज बताता हूँ कि उनको पता नहीं था, 25-30 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे, तो उसको उतनी पता नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी पे नॉलेज नहीं है। हमारे क्लाइंट है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बताया मैंने उस चीज को सारे, फिर जाकर गो थ्रू किए, वो ऑप्टिमाइजेशन सारा करवाया, तब जाकर के वो सही हो गया उनकी। तो एक चीज रेपुटेशन होती है। तो अपने आप को कहाँ पे अपने आप को स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पे देख रहे हो, तो वो चीज डिपेंड करता है। ठीक है। तो आप डे वन से अगर आप उस चीज को माइंड मेकअप करके चलोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? That's fine. रिम्मी, एनी डाउट? रिम्मी, कोई क्वेश्चन? आप पहले अनम्यूट करो, अनम्यूट करो पहले। हाँ जी। नया बैच है तो अभी सीख रहे हैं, अभी पता नहीं चल रहा इतना, तो जब शुरू से आप करवाओगे तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो गई, आई थिंक नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी नई न्यू बैच। हाँ जी। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट होगा तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा चीजें, वन बाय वन करके। स्टार्टिंग से पहले थ्योरी होगा, हाँ फिर जी। धीरे धीरे प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, वन बाय वन करके हाँ जी। बताऊंगा मैं उसमें। ठीक है जी। ठीक है। आज आज थैंक यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नहीं जी। क्वेश्चन? गुड गुड। पूनम, नो पूनम को सर, बुलाने एक मिनट। पूनम, नो सर, कोई डाउट नहीं अभी तक, तो फिर भी प्रैक्टिस करूंगी, नया पेज बनाऊंगी, फिर बताऊंगी आपको। आप तो अच्छी अर्न कर रहे हो, अब तो सोशल मीडिया पूरा यूट्यूब पे छाई हो। हाँ जी सर, अब नया बट जो पेज आप बनाऊंगी कंटेंट तब। बना रहे हो ना, आप जो कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट आपकी बहुत अच्छा है, बहुत थैंक अच्छा यू सर। कंटेंट है। उसकी जो शूटिंग कर रहे हो, और आप मतलब पूरे अपने, एक होता है ना दिल से, वो चीज उसमें दिखता है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ताकि आप सिल्वर भी आप अचीव किए हो यूट्यूब के माध्यम से। हाँ जी सर, बस अभी 1 महीना ही हुआ है, अभी मिला है। हाँ, तो गुड गुड, बस आप इसी से करते रहो, आगे बहुत बढ़ोगे। थैंक यू सर। ओके। करुणा, क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन एक्चुअली सोशल मीडिया के रिगार्डिंग नहीं है। एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि अभी हमारा इंडिपेंडेंस वॉइस डे आ रहा क्लियर नहीं हो रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है करुणा, वॉइस है। क्लियर नहीं आ रहा है। अ, अभी क्लियर है सर? हेलो। आ रही है, बताओ। हाँ, मुझे बोलो, बोलो, क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। एक्चुअली, हाँ क्वेश्चन एक्चुअली सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि अभी इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन इज अप्रोचिंग, तो हम लोग हैम्पर्स बना सकते हैं। जैसे उस पे हम लोग डिस्काउंट देके देन वी कैन प्रेजेंट। तो बिकॉज हम्म, हम लोगों ने, मतलब मैंने अभी जस्ट एडवांस लेवल में एनरोल ही किया है, तो प्रोडक्ट्स भी आई जस्ट स्टार्टेड ओनली। तो व्हाट इज योर सजेशन, लाइक हमें कितने आइटम्स रखने चाहिए हैम्पर्स में, 3 से 4, या फिर किस हिसाब से? जस्ट रफ आइडिया। नहीं, actually, हाँ, उसमें आप देखो मिनिमम टू मिनिमम, हाँ। एक अपने आप को ना एक कस्टमर बना लो कि हमारे प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट आप 1000 की है, तो हम्म। उसमें अगर एड ऑन हो सके तो 3 प्रोडक्ट कर दो। हम्म। कुछ हमारी मार्जिन कम हो। पता क्या, स्टार्टिंग में जो छोटे इंटरप्रेनर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मुझे स्टार्टिंग से ही मार्जिन अच्छी हो। ठीक हम्म। है, लेकिन जो बड़े लेवल पे स्टार्ट करते हैं ना, वो वहां पे नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अगर 50 रुपये लॉस भी हो रहा है ना, प्रोडक्ट को हम्म। बेच दो, भेज दो। उसमें क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं ना, कोई भी ऑर्डर 50 से माइनस में बेचते हैं,
जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बैग के हिसाब से उन्होंने 200 250 250 रुपया, 270 रुपया बैग पर कॉस्ट गया है माइनस में। बट उस चीज से वो नाखुश नहीं है, वो उस चीज से वो खुश है। मतलब ओवरऑल देखा जाता है ब्रांडिंग में और मार्केटिंग में, ओवरऑल देखा जाता है कि हमारा लास्ट मोमेंट पे हमारा पर कॉस्ट क्या आ रहा है। मैंने मैंने 2 CR ऐड किया, 2 CR मैंने खर्च किया टोटल मार्केटिंग में, टोटल सेल जिसमें आ गया सैलरी, ये सब सीए बताता है सब चीजें। बाकी मैं बता रहा हूँ, ये सीए बताता है कि अकाउंटिंग जो होता है ना, वो सीए बताता है कि कंपनी में प्रॉफिट कितने हुए, कंपनी में लॉस कितने हुए, क्या चीज हुई, वो बताता है। बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एज ए ट्रेनर कि वहां पे इसे 2 करोड़ यहाँ पे लगा दिया कंपनी में, जिसमें ऑफिस का रेंट, सैलरी, मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग सारे। बट वहां पे जो बड़े लेवल पे करते हैं या जो बिजनेस माइंड सेट होता है, वो सोचते हैं कि नहीं, हमारा अगर 200 रुपया 100 रुपया तक पॉकेट अगर अलाउ कर रहा है, तो वो देखते हैं कि हम चलो भेज दिए। बट अगर प्रोडक्ट, हाँ, लेकिन एक चीज है कि प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो 100 रुपये आप माइनस में भी भेज सकते हो। एक बार बंदा तो अगर मतलब प्रोडक्ट यूज कर लिया ना, तो दोबारा वही प्रोडक्ट चाहिए उसको। वो तो हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, वो क्या होता है ना कि वहां पे ट्रस्ट, अगर आप दूर टू दूर मार्केटिंग करवा रहे हो, यहाँ पे तो डिजिटली मार्केटिंग करके ला रहे हो, तो यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं दिखेगा। यहाँ पे तो कम बजट में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। बट अगर डोर टू डोर आप सोचो कि 15 साल पहले 10 साल पहले जो डोर टू डोर मार्केटिंग अभी भी होता है, डोर टू डोर मार्केटिंग हो रहा है, उस पर कॉस्टिंग कितना आता होगा, एक बार सोच के देखना। उस पर कॉस्टिंग कितना आता होगा डोर टू डोर मार्केटिंग, या फिर किसी मार्केट में जाकर के उसको सेल आउट करना। ठीक है, उसमें कितने परेशान, कितने खर्च आते हैं, और उतनी सेल भी नहीं आती है। उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमें कितने के पास गया, कहाँ मिला। या जो एडवर्टाइजमेंट टीवी में ऐड होती है, लाखों में होती है, करोड़ों में होती है, टीवी में ऐड सेलिब्रिटी से करवाते हैं, उसकी ऑडियंस होती है। आपको पता चला कितने लोग हमारे ऐड को देखे, पता चलता है? नहीं। या होर्डिंग लगवाते हैं, होर्डिंग का पता चलता है कि या होर्डिंग कितने लोग देखा, उसकी डेटा होती है। तो मैं इनिशियल स्टेज में सब चीज बताऊंगा, काफी सारी चीजें। अब एक दिन में तो होगी होगी नहीं चीजें, धीरे ठीक धीरे करके बताऊंगा मैं, ठीक है? ठीक है, एनी थैंक यू सर। क्वेश्चन, किसी को डाउट? लगभग लगभग सबको, सबका डाउट क्लियर हो गया। जो स्टूडेंट आज मिस किए है ना, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट बाबा, कल नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट, गुड नाइट।